एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां बड़े ही धूमधाम से घोस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा था। उसी फेस्टिवल में एक आदमी उस देश के 3 सबसे बड़े चोरों के बारे में बताता है। उनमें से पहला चोर एक मॉन्क था। उसे सभी हेलफायर मॉन्क के नाम से जानते थे। वो मॉन्क गन पाउडर एक्सप्लोजन में बड़ा ही माहिर था और वो किसी पर भी दया नहीं दिखाता था। दूसरे चोर को सभी 1000 फेस फॉक्स के नाम से जानते थे। वो बड़ा ही शातिर था। वो किसी का भी रूप ले सकता था। फेस बदलने में वो इतना माहिर था कि पल भर में ही वो लड़के से लड़की और लड़की से लड़का बन जाता था। ये भी बोला जाता है कि उसने अपना रियल फेस आज तक किसी को भी नहीं दिखाया। उनमें से तीसरा चोर सबसे खतरनाक था। उसे सभी दुआन यून इन व्हाइट के नाम से जानते थे। वो तलवार चलाने में बड़ा माहिर था। दुआन खतरनाक तो था पर दिल का बहुत अच्छा था और वो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करता था। नेक्स्ट सीन में हमें मॉन्क और दुआन को दिखाया जाता है। मॉन्क दुआन से चैलेंज करता है कि आज रात राजा की पैलेस से जो सबसे कीमती चीज चुरा के लेके आएगा वो इस देश का सबसे महान चोर कहलाएगा। दुआन चैलेंज एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा अपने कंसर्ट के साथ बैठे हुए थे और वो कंसर्ट और कोई नहीं फॉक्स थी जो कि वेश बदलकर राजा की बेस कीमती ड्रैगन कप छुड़ाने आई थी। वो राजा से झूठ बोलकर कप मंगवाती है और मौका देखकर राजा को बेहोश करके कप चुराकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें जेल में युवान को दिखाया जाता है जो कि जेल में अपने मास्टर से मार्शल आर्ट सीख रहा था। युवान नॉर्थ गार्ड जनरल कमांडर का बेटा और एक गार्ड ऑफिसर था, पर एक साथी को बुरी तरीके से पीटने के जुर्म में उसके पिता ने उसे 3 महीने जेल में बिताने की सजा दी थी। आज वो जेल से छूटने वाला था। उसकी एक साथी ऑफिसर यून सिंह उसे लेने आती है। वो युवान की बहुत अच्छी दोस्त थी। यून सिंह युवान को जनरल कमांडर के पास ले जाती है। रास्ते में उसे जूचैन मिलता है जिसे उसने बुरी तरीके से पीटा था। युवान जब जनरल के पास पहुंचता है तो जनरल उसे जूचैन से माफ़ी मांगने को बोलता है, पर युवान बताता है कि जूचैन ने कैसे एक प्रोस्टिट्यूट पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था और वो ऐसे आदमी के सामने कभी माफ़ी नहीं मांगेगा और ना ही ऐसे आदमी के साथ काम करेगा। जनरल ये सुनकर युवान को बोलता है कि ठीक है, अगर तलवारबाजी में 10 बार तुम्हारे तलवार ने मेरे कपड़े को छू लिया तो मैं तुम्हें अकेले काम करने की परमिशन दे दूंगा। ये सुनकर युवान मान जाता है, पर पहले तो वो जनरल को छू भी नहीं पाता, पर मास्टर के जेल में सिखाए गए मार्शल आर्ट्स यूज़ करके वो एक बार जनरल का कपड़ा काट देता है, पर फिर जनरल उसे बुरी तरीके से हरा देते हैं। तभी वहाँ चारों तरफ फायरवर्क्स चलने लगती है, मतलब ये मॉन्क का साइन था। वो चोरी करने से पहले आतिशबाजी मारकर वार्निंग देता था। तभी सभी गार्ड्स राजमहल की ओर जाने लगते हैं। युवान घायल हो गया था। वो भी जियोशिंग को मनाकर राजमहल की तरफ जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें उस देश की सुंदर सी राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि तालाब के किनारे बैठी थी। उसकी एक मेड उसे एक बुक दिखाती है जिसमें से उसे पसंदीदा राजकुमार को सिलेक्ट करना था, पर राजकुमारी को तो उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ दुआन आता है और उसे देखते ही राजकुमारी को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सभी गार्ड राजा को प्रोटेक्ट करने आते हैं। राजा अभी भी बेहोश पड़ा था और कंसर्ट भी नीचे पड़ी हुई थी। पूरे महल को सील करवा दिया जाता है ताकि महल से कोई बाहर ना जाने पाए। फिर हमें मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि राजमहल में एक कीमती बुक ढूंढ रहा था। वो उस पूरी जगह पर आग लगा देता है और थोड़ी देर घूमने के बाद उसे वो बुक मिल जाती है। उस बुक को लेके एक बहुत बड़ा अफवाह था कि जिसके पास भी वो बुक होगी वो उस पूरे देश पर राज करेगा। लेकिन जब वो मॉन्क उस बुक को खोलता है तो पहले तो वो बुक खाली होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बुक की फ्रंट पेज चमकने लगती है। तभी वहाँ युवान और जियोशिंग आ जाते हैं। वो दोनों मॉन्क को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मॉन्क बहुत ताकतवर था और वो उन दोनों को घायल कर देता है। तभी वहाँ जनरल आते हैं। मॉन्क उन पर बॉम्ब गिराकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो तीनों सही टाइम पे वहाँ से जान बचाकर निकल आते हैं। जनरल मॉन्क का पीछा करने लगता है और वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से राजा गिरते बढ़ते हुए वहाँ आ जाता है।
युआन और जियो सिंह भी वहां पहुंच गए थे। वो दोनों राजा को हील पहना हुआ देखकर फॉक्स को पहचान जाते हैं। तभी राजा की भेस में फॉक्स जनरल को अटैक करती है, पर जनरल उस अटैक को डॉज कर लेता है। तब फॉक्स अपने रियल रूप में आती है और डुआन यानी तीसरा चोर भी वहां आ जाता है और उन चारों के बीच खतरनाक लड़ाई चलती है। जब वो तीनों मिलकर भी जनरल को हरा नहीं पाते तो वो मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि मॉन्ग, फॉक्स और डुआन को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया था। नॉर्थ जनरल उन लोगों को हार मानने को बोलता है। तभी वहाँ दूसरा साउथ गार्ड जनरल कमांडर आ जाते हैं। उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि कौन उन्हें पहले पकड़ेगा। तभी वो तीनों फिर से मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो तीनों सूर सैनिकों को हराकर और गोलियों से बचकर वहां से भागते हैं, पर साउथ कमांडर का एक गोली फॉक्स के पैर पर लग जाता है। मॉन्क अपनी आखिरी चाल चलता है और अपने गले में से ग्रेनेड्स की माला निकालता है और चारों तरफ फेंक देता है। असल में तो वो स्मोक ग्रेनेड्स थे, पर सभी एक्सप्लोजन समझकर डरने लगते हैं। पर स्मोक ग्रेनेड्स फटते ही तीनों चोर वहां से भागने लगते हैं। जनरल सबको उनका पीछा करने को बोलता है, पर वो युआन को इन सब से दूर रहने का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। युआन अपना मुंह बनाकर सोचता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब वो एक सोल्जर को लंगड़ाते हुए वहां से भागते हुए देखता है तो युआन को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। दरअसल वो सोल्जर और कोई नहीं, हमारी सातिर फॉक्स थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साउथ गार्ड कमांडर डुआन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। डुआन भागते हुए राजकुमारी के क्वार्टर के बगल से गुजरता है और राजकुमारी उसे देख लेती है, पर उसके पीछे पीछे भागने लगती है। साउथ कमांडर डुआन को चारों तरफ से घेर लेता है। राजकुमार भी वहां पहुंचती है, पर दीवार की वजह से सैनिकों को नहीं देख पाती और सैनिक भी उसे नहीं देख पाते। साउथ कमांडर गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी उनके बीच आ जाती है और लास्ट मोमेंट पर डुआन उसे बचा लेता है। डुआन उसे अपना होस्टेस बनाकर वहां से भागने का सोचता है। राजकुमारी को लगा था कि डुआन उसे घुमाने ले जाएगा और वो भी खुशी खुशी उसके साथ जाने को रेडी होती है और डुआन उसे गोद में उठाकर वहां से भाग जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।